जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट जाएंगे 1200 से अधिक अभ्यर्थी। सीआईडी जांच से नहीं है संतुष्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। करीब 1200 से अधिक अभ्यर्थी सोमवार को अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ये सभी अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से हैं और उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए सीबीआई को मामला सौंपा जाना चाहिए ताकि पेपर लीक के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। चोरों ने बम फोड़कर हाथियों के आने का फैलाया भ्रम, फिर कई घरों में चोरी को दिया अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरों ने हाथियों के आने का भ्रम फैलाकर बम फोड़ दिया, जिससे ग्रामीण घरों में कैद हो गए और चोरों ने फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट रितिका तिर्की को राष्ट्रपति ने दिया निमंत्रण। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट 27 वर्षीय रितिका तिर्की ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। झारखंड की 27 वर्षीय रितिका तिर्की, जो जुगल सलाई में रहती है, वंदे भारत एक्सप्रेस की सहायक लोको पायलट के रूप में देश की पहली आदिवासी महिला बनने का गौरव हासिल की है। केंद्र सरकार की झारखंड को बड़ी सौगात। धनबाद में बनेगा 6 लेन एलिवेटर फ्लाईओवर। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। धनबाद में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के बरवा अड्डा पानागढ़ के पास निरसार गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित मौजूदा फुटपाथ के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 2 6 लेन एलिवेटर फ्लाईओवर की निर्माण की भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी। मैया समान योजना में गड़बड़ी पर प्रशासन का कड़ा एक्शन। 3 सीएससी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई। मैया समान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने गड़बड़ी करने वाले 3 सीएससी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गढ़वा जिले के खारौंधी प्रखंड में इस योजना में अनियमितता के चलते 3 सीएससी संचालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अलावा अबुआ आवास योजना में आयोग लाभुकों को घर देने के आरोप में पंचायत सचिव शशि कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मंझियाओं प्रखंड में धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप में रामपुर पैक्स अध्यक्ष रविंद्र सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार की योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली चुनाव के बाद पर्यवेक्षक की होगी नियुक्ति। दौड़ में विधायक सीपी सिंह भी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द ही मुहर लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम अब तक सबसे आगे है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इनके नाम की घोषणा भी जल्द हो जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक और सचेतक कौन होगा यह भी साफ हो जाएगा। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की बैठक भी हो चुकी है। वैसे नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रांची विधायक सीपी सिंह भी है, पर मरांडी का नाम अभी आगे है। राज्य में पहली बार सड़कों पर लगेगा सोलर पैनल। बिजली उत्पादन से सड़कें होंगी रोशन। राज्य में पहली बार सड़क निर्माण योजनाओं में सोलर पैनल लगाने का कदम उठाया जा रहा है। इन सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का इस्तेमाल सड़कों को रोशन करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल पथ निर्माण विभाग ने 2 प्रमुख सड़कों को इसके लिए चुना है, जिन पर साइकिल ट्रैक भी बनाए जाएंगे। इन साइकिल ट्रैकों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो न केवल बिजली उत्पादन करेंगे बल्कि साइकिल चालकों को वर्षा और तेज धूप से भी बचाएंगे। झारखंड में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राज्यवासियों को ठंडी हवा और कोहरे का डबल डोज मिल रहा है। सुबह सुबह धुंध सा रह रहा है। दिन चढ़ने के साथ हल्के बादल छा रहे हैं, पर मौसम साफ रह रहा है। यह उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों तक जारी रहने की पूरी संभावना है। न्यूनतम तापमान का आलम यह है कि अधिकांश जिलों का पारा 10 डिग्री या इसके ऊपर जा चुका है। हालांकि 6 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री के बीच है। मौसम विभाग ने इन जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट रहने को कहा है।
झारखंड की बेटियों को फिर मिला सम्मान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में होंगी शामिल। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सार्थक प्रयासों का सकारात्मक और ऐतिहासिक परिणाम मिला है। 2015 से राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड रोस्टम में झारखंड के बैंड को शामिल कराने का सपना अब पूरा हो गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के पीएम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं के दल को रोस्टम में प्रदर्शन करने का गौरवशाली अवसर मिला है। झारखंड सरकार की मैया समान योजना का बढ़ रहा क्रेज। 58 लाख से अधिक हुई लाभुकों की संख्या। हेमंत सरकार की मैया समान योजना का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार की मैया समान योजना के लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि 6 जनवरी तक लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, लेकिन अब यह संख्या 58 लाख से अधिक हो गई है। 6 जनवरी के बाद लाभुकों की संख्या में 1,47,988 की बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 16,99,394 की बढ़ोतरी हो चुकी है। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा मैया समान योजना की शुरुआत अगस्त 2024 से हुई थी। झारखंड में बढ़ेगी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या। 325 आदर्श विद्यालयों में भी नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड में और विद्यालयों की उत्कृष्ट विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में भी आगामी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू की जाएगी। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हुए खाली, पड़ सकता है बोर्ड परीक्षा पर असर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो गया। अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह की नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई थी। जानकारी हो कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेज दिया है। संभावना है कि 26 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गुमला का मिलेट मिशन बना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी। केवल 18 महीनों में रागी की खेती फैली थी 30,000 एकड़ तक। गुमला जिले का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केस स्टडी बन गया है। जिले में किए गए कार्यों को महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के केस स्टडी के रूप में पेश किया गया है। इस फेलोशिप के रिसर्च को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी बनाकर पेश किया गया। वर्ष 2022-23 तक यहाँ कराए गए कार्यों को केस स्टडी के रूप में पेश किया गया है। उस वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुशांत गौरव गुमला के उपायुक्त थे। झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत, 10 घायल। झारखंड के हजारीबाग में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस एक्सीडेंट में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे में मरने वालों में से एक की पहचान विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकी निवासी मंगर कमार के रूप में हुई है, जबकि अन्य 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक नेहा नाम की मिनी बस हजारीबाग से फुसरो जा रही थी। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में नरकी नामक जगह पर बस का अगला टायर अचानक ब्लास्ट कर गया और तेज गति में जा रही बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से निकला गांजा, शराब और सिगरेट। झारखंड के पलामू जिले स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जिला प्रशासन ने रेड मारा। पुलिस बल के साथ कॉलेज कैंपस पहुंची सदर एसडीओ सुलोचना मीना ने गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल्स के कमरों की तलाशी ली। इस दौरान बॉयज हॉस्टल से जांच टीम ने गांजा, शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट्स मिले। इतना ही नहीं, लड़कों के कमरों से लड़कियों के कपड़े भी टीम ने बरामद किया है। प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से स्टूडेंट्स नाराज हो गए। इसके बाद रात 9 बजे से देर रात 2 बजे तक स्टूडेंट्स ने जमकर बवाल काटा। नाराज स्टूडेंट्स नारेबाजी भी कर रहे थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि प्रशासन बिना पूर्व सूचना के इस तरह की अचानक जांच नहीं कर सकती है। जांच के दौरान कई लड़कों ने अपने कमरे के दरवाजे नहीं खोले। उन्होंने जांच कराने से साफ इनकार कर दिया। 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के दीपक व हेमा होंगे जज। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के 2 जज होंगे। दीपक कुमार साहू को MAG और हेमा कुमारी WAG का चयन किया गया है। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ ने दोनों का चयन किया है।
जन्म प्रमाण पत्र विवाद के बीच भाजपा ने उठाई जांच की मांग। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव रंजन की बेटी के नाम पर 3 जन्म प्रमाण पत्र जारी होने के मामले पर भाजपा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साहा ने इस घटना को झारखंड में व्यापक भ्रष्टाचार का एक चिंताजनक उदाहरण बताया है। साहा ने कहा कि रांची नगर निगम में आम नागरिकों को अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण न जाने कितने बच्चों का स्कूल में दाखिला तक नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर प्रभावशाली अधिकारी अपने रसूख का इस्तेमाल कर नियम कानूनों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।